गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह, सांसद, विधायक एवं महापौर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे स्वर्ण जयंती समारोह के पावन अवसर पर आप लोगों का स्वागत एवं कॉलेज की प्रगति यात्रा प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कॉलेज के प्रथम बैच का प्रवेश वर्ष 1972 में हुआ था। प्रारंभ में कॉलेज की छात्राओं का पठन पाठन निकट के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर में प्रारंभ किया गया था। तदुपरांत वर्ष 1973 में विधिवत अध्ययन की व्यवस्था इस कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर प्यारेलाल शुक्ल जी के अथक प्रयासों से प्रारंभ की गई। कॉलेज स्थापना काल से उत्तरोत्तर पूर्वांचल की जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। समय समय पर कॉलेज के अस्तित्व को बनाए रखने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। तत्कालीन सांसद जो वर्तमान में एक विशाल उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, कि अथक प्रयासों के कारण इस कॉलेज के अस्तित्व को बचाया जा सका और विगत 45 वर्षों के जो कार्य नहीं हो सके वो कार्य गत 5 वर्ष में संपन्न हुए। सन 2017 के बाद से इस मेडिकल कॉलेज का चौमुखी विकास किया गया है तथा ENT मानसिक रोग विभाग में PG की पढ़ाई प्रारंभ की गई। JEE के महत्वपूर्ण उन्मूलन हेतु प्रांतीय सेवा में कार्यरत 100 से अधिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। B फार्मा में गत 3 वर्षों से तथा BSc नर्सिंग में गत 1 वर्ष से पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन हेतु इस कॉलेज को 380 छात्रों के प्रवेश से स्टेट फैकल्टी एवं शासन की अनुमति से प्राप्त हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लैब टेक्नीशियन को रेफरल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनका पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण समय पर दिया जाता है। प्राइवेट संस्थाओं में अध्ययनरत B फार्मा एवं नर्सिंग छात्रों को भी क्लिनिकल प्रशिक्षण बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दिया जाता है। टीचिंग और ट्रेनिंग को बेहतर बनाने हेतु अन्य संस्थाओं से MOU किया गया है, जिसमें महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, एम्स तथा RMRC प्रमुख हैं। नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी यहाँ की गई है। मेडिकल एथिक कमेटी का रजिस्ट्रेशन व स्थापना 2020 में की गई। ये मैडम बहुत है। बहुत प्रयास के बाद ये पुस्तिका बनी है और आप सब इसे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की पुरानी स्मृतियां वापस आ जाएंगी। इसमें हमारे कॉलेज का फ्लैग भी है, प्रतीक चिन्ह भी है एवं कुलगान भी है। हम धन्य हैं कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश निवृत्त होने के बाद सर ने 12 साल तक गोरखनाथ चिकित्सालय में सीनियर सर्जन की तरह सेवा दी। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर सौदान सिंह सर को। इस समय सर डीन नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज हिंदूराव हॉस्पिटल में है। 1975 बैच के सौदान सिंह सर ने अपने कार्यशैली से बहुत नाम कमाया। इस कॉलेज में भी एक प्रिंसिपल की तरह से 2005 में कार्यरत रहे और उस वर्ष जापानीज इंसेफेलाइटिस का जो कहर था उसमें उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। उसके बाद वो सहसई गए और 2010 में DGME वो करके रिटायर हुए। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर प्रभाकर सेठ सर को, संस्था के संस्थापक शिक्षकों में से एक। 26 जुलाई 1972 से सर यहाँ पर थे। प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी। बुलाना चाहूंगी बुजला कोटी सर को। बुजला गोटी सर प्रथम बैच उनके हैं, 1972 बैच के।
योग्य एवं उत्कृष्ट विद्यार्थी, इंडियन रेलवेज में सेवा दी और 2015 में डायरेक्टर जनरल हुए रेलवे हेल्थ सर्विसेज में। हमारे बीच में पंकज अग्रवाल जी हैं। इन्होंने एक कार्य शुरू किया है जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा को सरल हिंदी में लाने की योजना में ये सहभागी होना चाहते हैं और इन्होंने हिंदी में बहुत सारी मेडिकल पुस्तकें लिखी हैं। थायराइड ग्रंथि एक नई पुस्तक है। इस फेलिसिटेशन या अभिज्ञान के बाद सूचना विभाग का एक वीडियो है जो 3 मिनट का है, उसका प्रसारण माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो बटन दबाकर 2 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करें। वीडियो का प्रसारण अतिशीघ्र किया जाए, मेरा अनुरोध है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर 2 चीजों का। एक, यहां पर मुझे अभी एक पत्र दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जी को द्वारा। डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने मुझे दिया है जिसमें इन्होंने यहां पर हिंदी में पुस्तक लिखी है, मेडिकल की पुस्तक हिंदी में लिख के इन्होंने उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही यहां पर एक पुनर्नवा मेडिकल साइंस की हिंदी में प्रथम जर्नल, ये भी मुझे मेरे हाथ में पकड़ाई गई है। और मुझे लगता है एक नया अनुभव ये कहता है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोरोना कालखंड में लागू हुई है वह भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मातृभाषा में, इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में भी लिखने का प्रयास करें। और ये दोनों उदाहरण हम सब के लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे, कार्य करते रहे। मैं सांसद था तो मेरे सामने इतनी फुर्सत थी कि मैं कभी कभी आंदोलन के लिए सड़कों पे निकलता था, शासन प्रशासन को घेरता था, संसद के हर सत्र में इस पे बहस कराता था, सरकारों को घेरता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही प्रदेश का दायित्व दे दिया गया तो मेरे सामने प्रश्न था कि आखिर अब तक तो मैं आंदोलन करता था, जिम्मेदारियों से भाग जाता था, अब क्या होगा। और मैं तब तक लगभग 20 वर्ष के आसपास आंदोलन के से इतना तप चुका था कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका था कि केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से ही नहीं होगा, ये अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और मैंने लखनऊ में एक बैठक की थी, लगभग 9 विभागों को लेकर के मैंने एक बैठक की थी। हमने इसमें स्वच्छता पे फोकस किया, हमने उन घरों को चिन्हित किया जहां से इस प्रकार के मामले आए थे, उन गांवों को चिन्हित किया, वहां पर हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया, उन घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया, उन गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पीएचसी को, सीएचसी को, उनकी स्ट्रेंथनिंग की और सर्विलांस को भी मजबूत बनाने का काम किया। परिणाम हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से लेकर नवंबर के बीच जिसकी आहट भर से ही
तमाम परिवारों में कंपकंपी होती थी कि इंसेफ्लाइटिस से न जाने कौन बच्चा इस बार चला जाए, और जो ठीक भी हो जाता था उस शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार होता था। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अनुभव और प्रदेश सरकार की टीम भावना से जो कार्य किया गया उसका परिणाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक मॉडल है, ये अपने आप में एक मॉडल है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्य करने की जब बात आई थी, इसमें कैसे कार्य हो सकता है, तो मैंने उस समय इस फील्ड में क्या काम हुआ है और कौन इसको नियंत्रित कर सकता है, मेरे सामने वैक्सीन का तो आया था, उपचार का भी आया था, लेकिन अन्य क्या हो सकता है, एक भी रिसर्च पेपर मेरे सामने नहीं आया। और मैं यहीं से आपसे अपील करना चाहूंगा